घाटा का गांव में बंगाली डॉक्टर बनकर गांव में कर रहा था इलाज। शिकायतों के बाद मचा हड़कंप। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट ब्लॉक अंतर्गत घाटा का गांव में एक बंगाली डॉक्टर बनकर इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टर का मामला सामने आया है। आरोप है कि यह व्यक्ति बिना किसी वैद्य मेडिकल डिग्री के ग्रामीणों का इलाज कर रहा था और इंजेक्शन, ड्रिप और अन्य दवाइयों का खुलकर इस्तेमाल कर रहा था। ग्रामीणों ने शुक्रवार शाम 5 बजे बताया कि उक्त व्यक्ति लंबे समय से गांव में खुद को डॉक्टर बताकर इलाज कर रहा था। इलाज के दौरान कई मरीजों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हुई, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत की और मामले पर तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। बिना डिग्री के इलाज, फिर भी इंजेक्शन, ड्रिप का खुला खेल। जब मौके पर स्थिति की पड़ताल की गई तो सामने आया कि झोलाछाप डॉक्टर के पास इंजेक्शन, सीरीज, ड्रिप लगाने का पूरा सामान और इस्तेमाल की गई खाली ड्रिप मौजूद थी, जो ये साबित करती है कि वह गंभीर रूप से मरीजों का इलाज करता था, जबकि उसके पास कोई मान्य मेडिकल डिग्री या रजिस्ट्रेशन नहीं है। घाटा के गांव सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में ऐसे कई झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं जो बिना किसी योग्यता के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्लॉक सीएमएचओ बोले, शिकायत मिली तो करेंगे कार्रवाई। जब इस पूरे मामले को लेकर गलियाकोट ब्लॉक सीएमएचओ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो विभाग द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि झोलाछाप डॉक्टर का कहना है कि ब्लॉक सीएमएचओ को पहले से ही पता है कि वह यहां पर अस्पताल चला रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बिना डिग्री के ऐसे लोग खुलेआम इलाज कैसे कर रहे हैं। किसकी शय पर झोलाछाप डॉक्टर गांव-गांव अपनी दुकान चला रहे हैं? क्या गरीब और भोली वाली जनता की जान की कोई कीमत नहीं? फिलहाल ग्रामीणों में भारी रोष है और मांग की जा रही है कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में किसी की जान खतरे में ना पड़े। बताएं मुझे। अमित विश्वास। अमित विश्वास, कौन सी डिग्री लेकर काम कर रहे हैं आप? BSMS का। इसमें क्या क्या होता है? सर मतलब कोई पट्टे वगैरह ये सब कर सकता हूँ। ड्रिप चढ़ा सकते हैं आप? ना। इंजेक्शन लगा सकते हैं? ना सर। तो आपके अंदर इंजेक्शन और ड्रिप क्या कर रहे हैं? सर मैंने कई कितने समय से कर रहे हैं आप ये काम? 2-3 मैंने सुना आपके यहाँ पर 2-3 केस बिगड़े भी हैं जिनको रिएक्शन आया है। सर मतलब वो है एक मतलब मुझे फंसाया गया था, तो बात फंसाया गया था मतलब? हाँ। किस तरह से फंसाया? मतलब आप फर्जी डिग्री लेके काम कर रहे हैं, जो डिग्री नहीं है, जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है वो काम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं फंसाया गया। अभी आपको मैंने पूछा ब्लॉक सीएमएचओ कौन है, आपको नहीं पता। आप बोल रहे हैं कि ब्लॉक सीएमएचओ आप मिले नहीं हो, वो जानते हैं, मतलब वो गलत हैं। आपको गैर कानूनी काम करने के लिए वो बता रहे हैं, ये बता रहे हो आप? ना तो बात ऐसा है, जो यह डॉक्टर है बंगाली डॉक्टर, ऐसे सब मतलब उनको पास जाके कई शिकायत किया था। तो किसने किया था शिकायत? लगभग मैं कह नहीं सकता। अच्छा, लेकिन एक बार। तो लोग कितने समय से काम कर रहे हो आप? 2-3 साल। 2-3 साल से? 2-3 साल से काम कर रहे हो। जो आपने बोर्ड लगा रखा है उस पर डॉक्टर, क्या नाम? डॉक्टर की डिग्री है? अमित विश्वास। अमित विश्वास, डॉक्टर की डिग्री लगा रखी है आपने? डॉक्टर की डिग्री लगा रखी है? डॉक्टर का इधर नहीं, आप बाहर लिखा हो, ये यहाँ पे भी लिखा हो डॉक्टर एफ विश्वास। सर मुझसे कोई गलती मतलब कोई मतलब यहाँ की भोली वाली जनता को आप बेवकूफ बनाते हैं यहाँ पे डॉक्टर एफ विश्वास लिख के। यही हुआ ना? यही हुआ? समझा नहीं सर। आप नहीं समझे तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको। आप ये कह रहे हैं आपके पास डॉक्टर की कोई, ये जो गवर्नमेंट ने डॉक्टर लगा रखे हैं, लगा रखा है ना? है। उन्होंने कौन सी डिग्री ली है? उन्होंने MBBS का डिग्री लिया। MBBS किया। आपने क्या किया? BSMS। तो उसमें क्या होता है? जो मैं दवाई नहीं कर सकता अगर कोई डॉक्टर। तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ, आप डॉक्टर कैसे हुए? डॉक्टर हुए आप? ना सर। तो आपने लिख रखा है डॉक्टर है विश्वास। ये भोली वाली जनता थी, इनको आप यहाँ पे बेड पे सुला के ड्रिप चढ़ा रहे हो, इनके साथ कुछ नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? सर मैं करता तो जिम्मेदार मैं होता हूँ। होता है ना? हाँ। तो अभी तक कितनी जिम्मेदारियां ली आपने? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा कि 2-3 लोगों को रिएक्शन हुआ, तो आपने क्या बोला? मुझे फंसाया गया। एक जोन को मतलब वो भी मैं ऐसा भी मैं या बड़ी दवाई नहीं करता हूँ। जैसे बड़ी दवाई तो पूरा अंदर आपका ये निकल गया था, डेथ हो गई थी, क्या होता? नहीं, वो तो रिएक्शन मतलब एलर्जी हुआ था। एलर्जी हुआ था? डेथ भी हुई किसी की? डेथ नहीं हुआ। अभी भी है उनको, उनके घर पे अभी
एक डुआ को डेट हो गया, ये मेरा बाजू वाला है। तो उनको तो दवाई नहीं, उनको मिसेस को वो मतलब एलर्जी। वो आपने गले में लगा रखा था, ये जो डॉक्टर लोग लगाते हैं, सर क्या उपयोग करते हैं उसको? सर ये सिर्फ अंदर से चेक करता हूँ तो पेट में कोई गैस वगैरह कोई आवाज़ आ रहा है क्या, ठीक है, जैसे श्वास चल रहा है तो कितना चेक करते हैं, नाड़ी चेक करते हैं, मतलब नब्ज चेक करते हैं ना। जैसे पेट में लगाया कोई आवाज़ आ रहा है, गैस कितना हो गया, वो सब चेक करते हैं। अच्छा। लगभग प्रतिदिन कितने मरीजों का इलाज करते हैं? एक दो बस एक दो ही करते हैं? हाँ इंजेक्शन का बहुत डेवलप बड़ा हुआ हाँ तो पूरा सर बहुत दिन का है वो। मतलब ये लगभग- एक मिनट, बहुत दिन का, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसको हटाते नहीं है, मतलब गंदगी पूरी इंजेक्शन वगैरह जितना भी है वो वहीं इकट्ठा करके रखते हैं। नहीं, जब एक तो आप जैसे गलत एक कर रहे हैं, ऊपर से फिर वहाँ पे और गंदगी और इकट्ठी कर रहे हैं, ये कहना सर मैं वो जो खोखा है क्या, चाह रहे हैं। जब बढ़ जाता है तब जाके फेंक देता हूँ। मतलब जब तब तक उसको अंदर रहने देंगे, कोई भी उसमें गलत हुआ, मतलब लोगों के साथ में और कोई खिलवाड़ होता है, उससे कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो आप भरा ही रहने देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं वो सर साफ सफाई करके आप ये तो बोल रखा रहे हैं हुआ ना है। 1 महीने का भरा पड़ा है। एक इंजेक्शन एक बार फूटने के बाद उसके अंदर जो दवाई निकलती है, कोई इधर उधर फैले, उससे कोई दूसरों को प्रॉब्लम हो, उसका कोई मतलब नहीं आता। लेकिन सर मैं वहाँ से एक तो स्प्रे करके रखता आप हूँ। ऑथराइज्ड है नहीं इंजेक्शन लगाने के नहीं लिए, और उसको उसके बावजूद भी भर के रखते हैं आप।